की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। जोगेश्वर गर्ग को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। जालोर से विधायक हैं जोगेश्वर गर्ग, जो मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। जोगेश्वर गर्ग को जालोर से बीजेपी के विधायक हैं, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोगेश्वर गर्ग सदन में सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट संभालेंगे। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ी जिम्मेदारी जोगेश्वर गर्ग को, कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, वरिष्ठ विधायक हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे। बीच में जरूर गैप आया था, लेकिन पार्टी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। पहले माना जा रहा था कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। जब मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री नाम पुकार रहे थे, तो वो भी मनोनीत मंत्रियों के लिए जो सीटें खाली छोड़ी हुई थी उन पर बैठे हुए थे। इसके बावजूद जब उनका नंबर नहीं आया, जबकि वो पहली पंक्ति में बैठे हुए थे, तो लग यही रहा था कि उनको सरकार मुख्य सचेतक बना सकती है। तो इंतजार भले उनको करना पड़ा, लेकिन मंत्री भले ही नहीं बने हो, लेकिन अब मुख्य सचेतक के तौर पर उनके कंधों पर बड़ा जिम्मा होगा। विधानसभा का फ्लोर मैनेजमेंट वो संभालेंगे और बीजेपी किस तरह से आक्रामक रहे सत्ता विपक्ष के हमलों को लेकर के, तो ये सारी चीजें उनको संभालनी होगी। कौन से मंत्री को किस तरह जवाब देना है, किस तरह से विपक्ष आरोप लगाएगा, उसका जवाब किस तरह से दिलवाना है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो अब संभालनी पड़ेगी जोगेश्वर गर्ग को। बहुत ही तजुर्बे वाले हैं, भैरव सिंह शेखावत की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कार सेवा में गए थे अपनी माँ के साथ में। तो बहुत खुशी का लम्हा उनके लिए कि जब 1990 में मंत्री रहे थे, उसके बाद में वो मंत्री नहीं बन पाए थे। अब एक बार फिर से मंत्री तो नहीं बने, लेकिन मंत्री का दर्जा उनको मिल जाएगा और तमाम सुविधाएं भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा और काम करने के लिए बहुत है उनके पास में। अपने आप को फिर से साबित करने का भी उनके पास में एक और बेहतरीन मौका है। तो पार्टी ने उनकी जो क्षमताएं हैं उनको समझा है, इसलिए उनको ये बड़ा जिम्मा दिया है। अब 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में जोगेश्वर गर्ग को काफी काम करना पड़ेगा। किस तरह के इश्यूज रेज करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसका किस तरह से सत्तापक्ष जवाब दे, मंत्रियों को किस तरह से विपक्ष के हमलों को पर पलटवार करना है, बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ेगी। तो वो सब के जाने पहचाने चेहरे हैं, उनको ज्यादा कोई जोर आने वाला नहीं, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है, काम करने की क्षमता है और बहुत ही डिसिप्लिन माने जाते हैं और धुन के पक्के हैं जोगेश्वर गर्ग। जो काम उनको दिया जाता है उसको वो बखूबी निभाते हैं, इसलिए ये तय माना जा रहा था कि उनको मुख्य सचेतक बनाया जा सकता है। तो आज जो है उनको ये खबर मिली है, खुशखबरी है उनके लिए और जल्द अब इसके आदेश होने वाले हैं। बिल्कुल बाबूलाल, बड़ी खुशखबरी जोगेश्वर गर्ग के लिए, क्योंकि वो मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। अब उन्हें सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट भी देखना है बाबूलाल। अगर उनके तजुर्बे पर नजर डालें तो इसे वो कैसे संभालते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, जब भी उनको मौका दिया गया है तो उन्होंने अपने काम से बहुत प्रभावित किया है, एक्सपीरियंस्ड है और जालोर जैसी सीट से जीत करके आते हैं और दलित बिरादरी में एक बड़ा चेहरा बीजेपी का। शुरुआती दौर में जब दलित समुदाय बीजेपी के बिल्कुल नजदीक नहीं होता था, उस जमाने से वो चुनाव जीत करके आ रहे हैं। तो उनके पिताजी भी जो है वो जनसंघ को समर्पित रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। इन्होंने संघ के लिए बहुत काम किया है और भैरव सिंह शेखावत की सरकार में जब ये मंत्री थे तब भी इन्होंने बहुत काम किया था। उस वक्त जब 1990 में अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर के जब संघर्ष हो रहा था, तब इन्होंने जिद की थी, इनको जाने नहीं दिया गया था क्योंकि मंत्री थे। उसके बाद में जो 1992 में घटना हुई, तब इनको वहां पे भेजा गया था। तो सारे के सारे पिछले 3 दशक की जो राजनीति है राजस्थान की, वो इनकी जानी पहचानी है। बहुत सारे जो विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, इनके साथ में काम करने का इनको एक्सपीरियंस है। तो इनको देख करके बहुत सारे जो नौजवान विधायक है वो भी काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं और जो भी इनको काम आज तक दिया गया है उसको इन्होंने पूरा करके दिखाया है। तो पार्टी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण बने रहे हैं और हमेशा से जो टास्क मास्टर रहे हैं। जो भी इनको काम दिया गया उसको पूरा किया और कभी भी पीछे नहीं हटे कि भाई अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है हमेशा जोगेश्वर गर्ग ने और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन पर भरोसा जताया है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए।